जय हिंद। आज का मेरा वीडियो जो CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स उन्होंने DSOPF और AFPPF जो कि जनरल प्रोविडेंट फंड की कैटेगरी में आते हैं, इनमें जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वार्षिक, उसमें लगने वाले ब्याज पर जो टैक्स के संबंधित आदेश 18 फरवरी को जारी किया है, उसके बारे में आप सबको अवगत कराना है। भूमिका ये है कि जो पिछले वर्ष का जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया था, उस वक्त ये जो प्रावधान है इसके बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो 2.5 लाख तक जो है प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा और 2.5 लाख से जो ऊपर सब्सक्रिप्शन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर बाद में 31 अगस्त 2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी की जिसमें इस पॉइंट को विस्तार से क्लैरिफाई किया गया कि जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, जिसमें हमारे दोनों ऑफिसर्स के DSOPF और अदर रैंक्स का AFPPF दोनों उसमें आते हैं, इसमें वार्षिक जो सब्सक्रिप्शन है यदि 5 लाख से ऊपर होती है तो उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी तक जो प्रोविडेंट फंड है GPF, जिसमें ये DSOPF और AFPPF दोनों आते हैं, ये EEE टैक्स एग्जम्पशन में आता था। EEE के मायने हैं EEE, जब हम इन्वेस्ट करें तब भी ये टैक्स पे माफ़ है इस पर। दूसरा E आता है जब ये अकाउंट में डाला हुआ है उस वक्त इस पर इंटरेस्ट आता है, वो टैक्स ना लगे। और तीसरा, जब हम इसको विड्रॉ करें तो भी इसके ऊपर टैक्स ना लगे। अब ये जो प्रावधान पिछले जो फाइनेंशियल ईयर से शुरू किया गया है, इसकी वजह से जो सेकंड E है वो उसके ऊपर आप पार्शली या आंशिक रूप से प्रोविडेंट फंड को इंटरेस्ट को टैक्सेबल किया गया है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये इस टैक्स की जो है इसकी कैलकुलेशन या गणना कैसे होगी, क्योंकि जो सीमा तय की गई है, ये सीमा तय की गई है जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22, यानी कि पिछले साल 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक में जो हम DSOPF या AFPPF में जो हम सब्सक्रिप्शन है, वो अमाउंट यदि कुल मिला के 5 लाख से ज़्यादा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। दूसरे, जो पहले कोई अमाउंट, मान लीजिए पिछले साल 31 मार्च को हमारा फंड में 20 लाख रुपया था, तो जाहिर है कि इस साल में, साल के बाद उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि उस अमाउंट पर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जो अभी 5 लाख का अमाउंट है, इसको हम अगर पर मंथ कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट अमाउंट आता है 41,666.66, यानी कि ये मान के चलें कि यदि हम 42,000 रुपये पर मंथ फंड में जमा करते हैं तो सालाना अमाउंट आता है 5,04,000 रुपये। तो इसलिए जाहिर है कि इससे ज़्यादा अमाउंट यदि हमारा है तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये जो टैक्स लगेगा ये किस प्रकार लगेगा, किस रेट पर, और इसका जो हमें ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है फंड के ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरल शब्दों में इस प्रकार है कि जो टैक्स के, जो इनकम टैक्स के 3 ब्रैकेट हैं या स्लैब्स कहते हैं जिनको, 30% जिसमें सारे ऑफिसर
ज़्यादातर आते हैं 20%, और जिसमें जैसे साहिबान आते हैं ज़्यादातर, और 10% लोअर ब्रैकेट जिसमें अदर रैंक्स आते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो केवल 7.1% है। तो यदि कोई 30% की टैक्स स्लैब में है तो ब्याज के ऊपर जो नेट रेट आएगा वो आता है 4.97, यानी कि तकरीबन 5%। और यदि वो 20% की टैक्स स्लैब में है तो उसको टैक्स देने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो आता है 5.68%। और तीसरे यदि वो 10% की टैक्स ब्रैकेट में है तो नेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो आता है 6.39%। अब बात आती है कि ये जो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लगेगा इसका एक्चुअल अमाउंट कितना आता है। तो जैसा मैंने बताया था कि 42,000 तक जो लगभग अमाउंट है पर मंथ, उसमें डालने से कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद मैंने उदाहरण के तौर पे कि 10,000 रुपये हम एक्स्ट्रा डालते हैं 42 के ऊपर, तो वो साल में हो जाते हैं 1,20,000 रुपये। 1,20,000 के ऊपर 7.1% की दर से जो इंटरेस्ट लगता है वो बनता है 8,520 रुपये। तो ध्यान रहे कि यही अमाउंट है जो 8,520 रुपये जिसके ऊपर टैक्स लगना है। और यदि आप 30% की स्लैब में आते हैं तो वो अमाउंट बनता है 2,556 रुपये। 20% की ब्रैकेट में आते हैं तो अमाउंट है 1,704 रुपये। और यदि 10% की टैक्स स्लैब में है तो वो अमाउंट है केवल 852 रुपये। और ये जो मैंने इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन बताई है ये पूरे साल का इंटरेस्ट बताया है। यदि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा 42 से ऊपर डालते हैं, यानी कि 52 डालते हैं, तो इस प्रकार हम अपनी जो अगर हमारा सब्सक्रिप्शन कितना है 42 से ऊपर, उसको हम अंदाजे से इसको इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। टैक्स की इन्हीं कैलकुलेशनों को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें जो DSOP का जो सब्सक्रिप्शन है मंथली 50 से लेकर यदि 1 लाख तक है तो उसमें 30, 20 और 10% की जो टैक्स स्लैब है और उस पर कितना टैक्स आएगा वो उसमें एक टैबुलेटेड तरीके से मैंने पेश किया है। CGA ने जो अभी लेटर इशू किया है 18 फरवरी को, उसमें ये बताया गया है सभी CDAs को और ऑफिसर CDA, PCDA पुणे को कि ये जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाना है इसको अभी फरवरी महीने में कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जो सैलरी होती है वित्त वर्ष की, जो लास्ट सैलरी होती है वो फरवरी महीने की होती है, और जो मार्च महीने की सैलरी जो होती है हमारी पे वो 1 अप्रैल को आती है, इसलिए वो अगले जो वित्त वर्ष में काउंट होती है। तो इसलिए CDA को आदेश दिया गया है कि जितना भी DSOP या AFPP में सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर जो 5 लाख से ऊपर का जो टैक्स है उसको लगाया जाए और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि अन्य स्रोत से जो आय है उसमें गिना जाए, तभी वो जो है जो टैक्स स्लैब आता है 30, 20 या 10 का, उस पर उसमें टैक्स लगेगा। मैं फिर एक बार सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर या फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और जो मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।